In this lecture, we are going to discuss about the topic reflection. Actually, what is reflection? Reflection means when light rays are incident on an opaque polished surface, these are returned back in same medium. That means, जैसे कि guys, कोई भी लाइट रे जब इंसिडेंट होगा एक स्मूथ प्लेन पॉलिश्ड सरफेस पे, ठीक है, या ओपेक टाइप ऑब्जेक्ट पे, तो क्या होगा, लाइट जैसे इंसिडेंट हुआ तो जैसे वो इंसिडेंट करेगा उस प्लेन पॉलिश्ड सरफेस पे, वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा वापस उसी मीडियम में, जिसको मैंने यहाँ मेंशन किया है कि वो वापस रिटर्न बैक होगा उसी मीडियम में। तो उस फिनोमिना को अपने क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल गाइस, जैसे कि अभी अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े, तो वो कैसा टाइप का मतलब मिरर है, एक टाइप का ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसा बोल सकते हैं, और वो कैसा है, पॉलिश्ड सरफेस है। तो फॉर एग्जांपल अब मेरा इमेज मुझे क्यों दिख रहा है, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन फिनोमिना, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज मैं हूं, तो मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, तो मेरा जो लाइट है वो इंसिडेंट हुआ कहां पे, मैं एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अभी मेरा इमेज मुझे क्यों दिख रहा है, ड्यू टू द लाइट। तो जैसे लाइट मतलब एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का लाइट रे जैसे मेरे पे इंसिडेंट हुआ, तो अब मेरा जो लाइट रे है वो कहां इंसिडेंट हो रहा है, मिरर पे, और वो मिरर से वापस वो लाइट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। वो क्योंकि वो कैसा है, पॉलिश्ड स्मूथ पॉलिश सरफेस है, जिसके वजह से वो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ और मुझे वो इमेज अब दिख रहा है, वो रिटर्निंग बैक फिनोमिना है, उसको अपने क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। क्लियर। अब इस चीज को यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया है कि सपोज PO जो है वो लाइट रे है जो कहां से प्रोड्यूस हुआ, विद द हेल्प ऑफ उसका सोर्स क्या था, टॉर्च लाइट। जैसे टॉर्च लाइट से मैंने लाइट रे इंसिडेंट किया एक स्मूथ प्लेन पॉलिश्ड सरफेस पे, तो क्या हुआ, जैसे इंसिडेंट हुआ फिर वो क्या हुआ, रिफ्लेक्ट बैक हो गया उसी मीडियम में। तो ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, रिफ्लेक्शन फिनोमिना शो कर रहा है। ओके, अब रिफ्लेक्शन क्या है वो पता चल गया, बट साथ साथ में उसके कुछ लॉज भी है, उसको भी अपने डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे फर्स्ट लॉ जो है वो ये बोलता है कि इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, सभी के सभी एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब ये सेंटेंस का क्या मतलब है, ये सेंटेंस का ये मतलब है कि जो मेरा इंसिडेंट रे है वो कौन है, PO, और रिफ्लेक्टेड रे है वो कौन है, OQ, और जो नॉर्मल लाइन है वो कौन है, ON। ये तीनों के तीन जो है वो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, और वो कहां एग्जिस्ट कर रहे हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो है ये फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। सेकेंड लॉ ये बोलता है कि थीटा I जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, थीटा R के इक्वल होता है। चलो गाइस देखते हैं अपने, जैसे कि मेरा इंसिडेंट है, जैसे इंसिडेंट हुआ और एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मैंने एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ किया। अब जैसे नॉर्मल लाइन ड्रॉ किया यानी वो क्या करेगा, एक एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, जिसको अपने बोलते हैं थीटा I, मतलब इसको अपने क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल। और एक रिफ्लेक्टेड रे भी निकला होगा, ठीक है, क्योंकि अभी अपने कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन। तो उसमें इंसिडेंट रे जैसे इंसिडेंट होता है एक प्लेन पे, एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जैसे इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन फिनोमेना की वजह से रिफ्लेक्टेड रे भी निकला होगा। तो रिफ्लेक्टेड रे भी कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है, कहां पे, विद नॉर्मल। तो ये जो थीटा I है और थीटा R है वो तुम देख सकते हो दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्वल है, और ये फिनोमेना हमेशा एग्जिस्ट होता है कि जो भी अगर तुम्हारा इंसिडेंट एंगल चेंज करोगे तो रिफ्लेक्शन एंगल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस तरीके से जिसके वजह से अपने ऐसा कहा गया है कि थीटा I इज इक्वल टू थीटा R। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, जिसके लिए मैंने उसको नोट डाउन किया अलग से, थीटा I इज इक्वल टू थीटा R इक्वल टू 0। अब ये फिनोमिना का मतलब ये होता है कि जब नॉर्मल इंसिडेंस टेक प्लेस होता है तब उसका जो एंगल है वो 0 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, वापस मैं आपको बता रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ, इसको मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट भी करके बता रहा हूं। देखो
कि जब मेरा इंसिडेंट रे, ठीक है, ये मेरा इंसिडेंट रे, ठीक है गाइस, और ये मेरा रिफ्लेक्टेड, और ये मेरा रिफ्लेक्टेड। इंसिडेंट रे जो है वो कैसा है, 90 डिग्री। तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या मतलब, इंसिडेंट रे जो है वो सीधा नॉर्मल लाइन पे ही मैं इंसिडेंट करूं तो मेरा रिफ्लेक्टेड लाइन, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो भी कैसा होगा, नॉर्मल लाइन पे ही होगा। तो फिर अपने अभी पढ़ रहे हैं कि जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा उसको अपने बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। बट यहाँ तो नॉर्मल लाइन पे ही इंसिडेंट हुआ है रे, और रिफ्लेक्टेड रे भी उसी लाइन पे है, तो फिर यहाँ पे एंगल फॉर्म ही नहीं हुआ। जब एंगल फॉर्म ही नहीं होगा तो अपने उसको क्या बोलेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है गाइस, अब इसके कुछ टर्म्स भी अपने समझते हैं ध्यान से। अब इसके टर्म्स में ये है कि फिगर में बहुत सारे मैंने रे बनाए, लाइन बनाए, तो ये सब चीजें एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर सबसे पहला पॉइंट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जिस साइड से लाइट रिफ्लेक्ट करता है वो, ठीक है, जिस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट बैक हुआ तो वो कौन सा सरफेस है, ये रहा, और उसका वन साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग है और दूसरा साइड जो है वो कैसा है, पॉलीज है। ठीक है, और वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, एक्स वाई, जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो मतलब the surface from which the light get reflect back is called as reflecting surface, तुम ऐसा बोल सकते हो। अब वैसे point of incidence, इसको क्या बोलेंगे, point of incidence मतलब जो मेरा लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है कहां पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, जो मेरा इंसिडेंट रे इंसिडेंट हुआ उस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिसको मैंने किससे इंडिकेट किया है, 0। ओके, the point on the reflecting surface where the incident ray get incident is called point of incidence। तुम उसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब जो है थर्ड है वो क्या है, नॉर्मल लाइन। तो नॉर्मल लाइन का मतलब the line which is drawn from the point of incidence on the reflecting surface is called as normal line, ऐसा बोलेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल लाइन कहाँ है, ओ पॉइंट पे, मतलब जो इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो इंसिडेंट हुआ था वो पॉइंट को अपने क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जो मैं 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है, परपेंडिकुलर एकदम 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करूंगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, 90 डिग्री किसके साथ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ। अगर मैं 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करता हूं तो उस लाइन को मैं क्या बोलूंगा, नॉर्मल लाइन, जिसको मैंने यहाँ पे इंडिकेट किससे किया हुआ है, ON। क्लियर, अब अपने पढ़ेंगे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बारे में। बहुत ही सिंपल है। इंसिडेंट रे का मतलब क्या होता है, इंसिडेंट रे का मतलब वो रे जो टॉर्च लाइट जो है अपना, जो मतलब सोर्स है जहां से लाइट इंसिडेंट हुआ, तो वहां से लेके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आके एक लाइट गिर रहा है तो वो रे को मैं क्या बोलूंगा, इंसिडेंट रे। मतलब PO जो है वो मेरा क्या है, इंसिडेंट रे। ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस से आफ्टर इंसिडेंट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के वजह से एक लाइट रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, जो यहाँ पे तुम मेंशन किया हुआ मैंने देख सकते हो, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, OQ। क्लियर, तो यहाँ पे इंसिडेंट रे क्या है, PO, और रिफ्लेक्टेड रे क्या है, OQ। ठीक है गाइस, अब उसके बाद आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसको अपने क्या बोलेंगे, एंगल PON। कहां पे है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहा, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब थीटा आई। ठीक है, यहाँ पे वो क्या है, PON। ये तीन जो पॉइंट है वो मिलके एक एंगल बना रहे व्हिच इज कॉल्ड एज थीटा आई। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे फॉर्म हुआ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसके वजह से जो एंगल फॉर्म होता है उसको अपने बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके वजह से फॉर्म होगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म ड्यू टू द विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइन एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सिमिलरली प्लेन ऑफ इंसिडेंस, प्लेन ऑफ इंसिडेंस का मतलब एक ऐसा प्लेन
जिसपे इंसिडेंट रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दोनों लाई करता हो उसको अपने बोलते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस। और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब एक ऐसा प्लेन जहां पे रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दोनों हो, उस प्लेन को अपने क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके गाइस, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब जब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के बीच में कोई एंगल नहीं बनता हो तब उसको अपने बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू थीटा आर इज इक्वल टू 0। और वो कब होगा? जो नॉर्मल लाइन है उसी वही लाइन मेरा इंसिडेंट लाइन भी बन गया हो और वही लाइन मेरा रिफ्लेक्टेड लाइन भी बन गया हो, तो वहां पे मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो फॉर्म नहीं होता। इसका मतलब थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ओके गाइस, अब अपने इसके बारे में डिटेलिंग पढ़ चुके। अब अपने पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द images formed due to the mirror। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। Thanks for watching this video and subscribe our channel for latest updates।